एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट बाल विकास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हुआ है, जो सीटेट, यूपीटेट, रीट, बीटेट, एमपीटेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं या आने की संभावना है, मैं इसे आपको बताता हुआ चलूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अपने आंसर को मैच कराएं। इसका जो राइट आंसर होगा ए, विकासशील विधि। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास शुरू होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर आप लोग मैच कराएं। जिसका जो राइट आंसर होगा ए, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपने आंसर से मैच कराएं। बाल विकास की कक्षाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं, पर्यावरण की भी, गणित की भी, तो आप लोग उसे जरूर चैनल पर देखें। इसका आंसर होगा ए, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, अपने आंसर से मैच करें। जिसका राइट आंसर होगा बी, दल समूह में रहने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु का भार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीटेट 2011 में आ रखा है। इसका जो राइट आंसर होगा ए, 7 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पना, ये सीटेट 2012 में आ रखा है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? जिसका राइट आंसर होगा डी, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, ये यूपीटेट, ये सीटेट 2013 में आ रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, पिछली कुछ दशाब्दियों से में वृद्धि लाभांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं, आंसर को मैच कराएं। ये यूपीटेट 2014 में आ रखी है। डी, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचानना, अच्छी धारणा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये यूपीटेट 2014 में आ रखा है। राइट आंसर इसका होगा ये सभी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये यूपीटेट 2014 में आ रखा है। आंसर को मैच करें। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ये यूपीटेट 2014 में आ रखा है। जिसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, डी, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि, हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन यूपीटेट 2014 में रखा है, राइट आंसर इसको होगा सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये यूपीटेट 2014 में आ रखा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ठीक है, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य 2014 में आ रखा है। कल्पना के विकास के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी यूपीटेट 2014 में आ रखा है। ज्ञानेंद्रियों के को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनानी चाहिए, रचनात्मक
प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीटेट 2015 में आ रखा है। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? यह भी सीटेट 2016 में आ रखा है। आंसर को मैच कराएं। बाल विकास पर्यावरण गणित की कक्षाएं भी चल रही हैं, चैनल पे आप लोग देखें। डी, इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास में सुषुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ये यूपीटेट 2016 में पूछ रखा है। इसका राइट आंसर जो होगा 6 से यौवन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षण की भूमिका की सहायता करना है। तो ये सीटेट 2011 में पूछ रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए आंसर डी, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बालक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ये यूपीटेट 2011 में पूछ रखा है। इसका राइट आंसर होगा बी, वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ये पूछ रखा है छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे के विकास के सिरस सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन। ये पीटेट 2011 में पूछ रखा है। इसका राइट आंसर जो होगा ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ये सीटेट 2011 में पूछ रखा है। जिसका राइट आंसर जो होगा बी, गौण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये राजस्थान टेट में पूछा है 2011 में। ए, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। इसका राइट आंसर जो है ए, ये भी राजस्थान 2011 में टेट में पूछ रखा है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।